अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहला जेवर या जंजीर, जाने दीजिए हमें बुआ जी। लो आ गया आयुष्मान। आलिया, मम्मा, देख लिया? तू तो कह रही थी कि आलिया आयुष्मान को लेकर भाग गई है कहीं, कुछ कर दिया है। देख ले, आयुष्मान ठीक ठाक है उसके साथ। हाँ, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा डाले इसने मेरी बेटी पर कि आलिया ने आयुष्मान को अपनी बातों में फंसा लिया और ये सिर्फ अच्छा दिखने का नाटक करती है। हाँ डॉक्टर बाबू, हम आपको सब समझाएंगे, लेकिन आप पहले हमें ये बताइए, आप ठीक तो है ना? हाँ, आपको पता भी हम कितना परेशान हो गए थे, लेकिन शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक है। तुम्हें लगा कि आलिया मुझे अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ लेकर गई थी। डॉक्टर बाबू, आप दोनों मिल नहीं रहे थे और आपका फोन भी बंद आ रहा था, तो हमें लगा कि क्या लगा तुम कि आलिया ने मेरा अपहरण कर लिया है? वो मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारा दिमाग सही जगह पे? ये अचानक डॉक्टर बाबू को क्या हो गया है? ये इतने बदले बदले से काहे लग रहा है? और ये आलिया का इतना साथ दे रहा है, पर हमारी बात पर जरा भी विश्वास नहीं कर रहे। डॉक्टर बाबू, आप गुस्सा काहे हो रहे? आपको भी पता है आलिया ने हमारे साथ कितना बुरा किया है, तो हम उस पर आंख बंद करके तो भरोसा नहीं कर सकते ना। तो अगर किसी ने एक बार गलती कर दी तो तुम उसे अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका भी नहीं दोगी। इतना छोटा दिल है तुम्हारा। तुम क्या आलिया के बारे में उल्टा सीधा बोल रही हो? तुम जानती हो वो क्या कर रही थी? मैं बताता हूं। वो मेरे साथ तुम्हारे बर्थडे पार्टी की प्लानिंग करने के लिए बाहर गई थी। स्पेशल केक ऑर्डर किया उसने तुम्हारे लिए। वो इतना सब कुछ कर रही है तुम्हारे लिए, और तुम्हें लगता है कि एक झूठी और बुरी इंसान है। नहीं, हमें बस लगा कि वो... तुम्हें जो भी लगा ना, गलत लग रहा है। और तुम क्यों आलिया पे इल्जाम लगाती रहती हो? अरे साबित क्या करना चाहती हो तुम? बस बहुत हो गया, अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें आलिया से माफी मांगनी होगी। आलिया से माफी मांगनी होगी। आलिया से माफी मांगनी होगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।
डॉक्टर बाबू आप ऐसा काहे कह रहे? और हमने उसके साथ जो कुछ भी किया उसके पीछे भी तो कारण था ना। तुम्हारा जो भी कारण वो तुम्हारी गलती को सही नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम आलिया से अलग हो। पर तुम्हारी हरकतों से मुझे एहसास दिला रही हो कि तुम्हें और आलिया में कोई फर्क नहीं है। और अब ना ही मुझे कुछ सुनना है और ना ही कुछ कहना है। माफी मांगो आलिया से। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? माफी मांगो अभी के अभी। आयुष, तू गहना को माफी मांगने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि वो तेरे लिए परेशान हो रही थी। हाँ, बात परेशान होने की नहीं, बात सही और गलत की है। मेरे लिए चिंता दिखाकर किसी और पर झूठा इल्जाम लगाना ये कैसे सही हो सकता है? और माफी मांगने में प्रॉब्लम क्या है? जब आलिया को अपनी गलती का एहसास हुआ था तो उसने भी तो गहना से माफी मांगी थी। तो अब गहना ने गलती करी है तो माफी मांगने में शर्म कैसी? और तुम ही तो कहती हो ना कि गलती करने वाला माफी मांगने से छोटा नहीं हो जाता। तो मांगो आलिया से माफी। आयुष्मान, रहने तो ना, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। मैं जानता हूं तुम्हें अपनी गलतियों का कितना पछतावा है। अगर आज मैंने गहना से माफी नहीं मंगवाई ना तो मुझे इस बात का पछतावा रहेगा। कहना माफी मांगो आलिया से। वाह, आज किए मेरे बेटे ने समझदारी की बात। मुझे खुशी है कि देर से ही सही पर तुझमें अक्ल तो आ गई। मैं बार बार एक ही बात नहीं कहूं। माफी मांगो। हमें माफ कर दो। ऐसे ऐसे मांगते हैं माफी? हाथ जोड़ो और आलिया से माफी मांगो, कहो मुझसे गलती होगी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो आलिया। डॉक्टर बाबू, आपके कहने पे हमने माफी मांग तो ली, लेकिन क्या सच में आपको लगता है कि हमारी गलती थी? है ना, सबकी जरूरत नहीं है। और तुम इन सारी बातों को दिल पे मत लगाओ। हम तो दोस्त है ना, और दोस्तों में तो गलतफहमी हो ही जाती है ना। तुम प्लीज इस बात को दिल पे मत लगाओ। तुमने बहुत अच्छा किया गया ना, जो तुमने आलिया से माफी मांग ली। और आलिया, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है कि इतना सब होने के बाद भी तुमने गहना को माफ कर दिया। और तुम उसे अब भी अपना दोस्त मानती हो। आपको क्या हो गया है डॉक्टर बाबू? आपने हमेशा हमें सबसे ऊपर रखा है, पर आज हमारे साथ ऐसा बर्ताव काहे कर रहे हैं? चलो, जो हुआ सो हुआ। अब इस बात को यहाँ ही रफा दफा करो। ए आयुष्मान, लल्ला, तुम
गहना की जन्मदिन की तैयारी करने आलिया के साथ गए थे, ये तो ठीक है, पर तुम बाहर गए कैसे? यहाँ तो दीवार थी, वो दीवार कैसे टूटी? किसने तोड़ी दीवार? मैंने तोड़ी है दीवार। तुमने? कैसे बेटा? इतनी मजबूत दीवार तुमने कैसे तोड़ ली? मेरा मतलब था कि मैंने तुड़वाई है ये दीवार। वो मेरा एक पहलवान दोस्त है, वो अपनी पूरी टोली के साथ आया था और उसकी टोली ने मिलकर इस दरवाजे को तोड़ा है। अच्छा चलो, भोलेनाथ का शुक्र है कि कम से कम दीवार टूटी तो सही। अरे कहना, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? आज तो तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है ना, और हम सबको पार्टी भी तो करनी है ना? आयु, तू कभी आया? चल ठीक है, आयु तू ही बोल ना, कहना कुछ कि तैयार हो जाए। आ गया ना, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। आयुष्मान, मैं जाती हूँ। अरे तुम पार्टी तो अटेंड करके जाओ। अब नहीं, मम्मा से बहुत दिनों के बाद मिली हो ना, तो मेरा घर जाना सही रहेगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब बस तुम देखते जाओगे ना कैसे मैं कदम कदम पे तुम्हें हराती हूँ और हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकलवाती हूँ। हैप्पी बर्थडे कहना। अब का कल सुबह तक यहाँ खड़ा रहना है। चलो सब अंदर। मैं गाड़ी निकलती हूँ बेटा। हाँ हाँ। अच्छा आयुष्मान, मैं चलती हूँ। रुको, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए थैंक यू। अरे कहना, तुम अब मैं चलती हूँ। ओके इस बार तुम हारोगी कहना, इस बार आयुष्मान मेरा होगा।
ये सब क्या है? आप क्यों लेके आई हो मुझे इधर? अरे तू एक दिन के अपनी माँ को बाहर लेके आ अरे यार, गया तो मम्मी। तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, और जब हमने तुझे 9 महीने अपने कोख में रखा, हमको थोड़ा सा समय नहीं दे सकता तू? अरे अच्छा, मैं बस पूछ ही तो रहा हूँ। इतना इमोशनल ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अच्छा, बताओ ना क्या खाओगी? ऑर्डर करता हूँ मैं। सैंडविच मंगा लो, सैंडविच। वेटर। नमस्कार जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? इतना समय काहे लगा दिया? अरे हमें माफ कर दीजिए, आने में ना थोड़ी सी अच्छा, देर हो कोई गई। बात नहीं। क्या नया ड्रामा है? कौन है ये लोग? अरे ये लोग बहुत अमीर लोग हैं, तेरे होने वाले सास ससुर। माँ अब ठीक नहीं कर रही हो, मेरे से बिना पूछे मेरा रिश्ता कर दिया। तुझे बोलती तो तू यहाँ आता नहीं ना? अब चुपचाप से शादी को हाँ कर ले। ये देखिए हमारा बचवा ईशान। नमस्ते करो बेटा, नमस्ते करो। नमस्ते। कैसे बेटा? ठीक हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, आपकी बिटिया कहीं नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? वो है ना, वो रही मेरी बेटी मीना। माँ, आपने मेरे लिए ये लड़की ढूंढी है? बहुत अच्छी है, इसी से करूंगा शादी। कितनी सुंदर दिख रही है हमारी बेटी। मेरा पैर छुओ। क्या? हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे नहीं, हमको मंजूर नहीं है। अरे लेकिन आप ऐसे कैसे? अरे लेकिन कुछ नहीं, हमें ना घर के लिए बहू चाहिए, ये घर जमाई नहीं चाहिए। चल साथ अब भागो। अरे सुनिए तो। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुम क्या आलिया के बारे में उल्टा सीधा बोल रही हो? तुम्हें आलिया से माफी मांगनी होगी। हमें माफ कर दो। ऐसे मांगते हैं माफी? हाथ जोड़ो और आलिया से माफी मांगो, कहो मुझसे गलती होगी। डॉक्टर बाबू ने हमसे ऐसे बात काहे की? वो तो कभी हमसे ऐसे बात नहीं करते, तो फिर अचानक उन्हें ऐसा कहा हो गया? अगर वो हमारे जन्मदिन की दावत की तैयारियां करने गए थे और फिर उन्होंने हमें पे इतना ज्यादा गुस्सा किया, पता नहीं हमें ऐसा काहे लग रहा है कि डॉक्टर बाबू जैसे हमसे उनके दिल की कुछ बात करना चाह रहे हो, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। शायद हम ही कछु ज्यादा सोच रहे हैं। इस वक्त हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। डॉक्टर बाबू आए और हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। हम मदद कर दे आपकी? क्या कर रही हो तुम? मैं डर गया, दिल का दौरा पड़ जाता मुझे। डॉक्टर बाबू आप कचो ढूंढ रहे थे, इसलिए हमने आपसे पूछ लिया। और आप इतना गुस्सा काहे हो रहे हम पे? आप हमसे गुस्सा है का? अरे नहीं गया ना, मैं तुमसे गुस्सा क्यों हूँगा? मुझे तुमने ही सिखाया ना कि हमें सबके साथ एक जैसा रहना चाहिए। तो मैं बस तुम्हें यह समझाना चाहता था कि तुमने गलती की है, तुमने माफी मांग ली, तो अब सब ठीक है। डॉक्टर बाबू हमने जो कुछ भी कहा वो इसीलिए कहा क्योंकि हमें आपकी चिंता हो रही थी। आप भी नहीं मिल रहे थे और आलिया भी घर पे नहीं थी, तो शायद तनाव में हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। क्या मैं सब समझता हूँ, पर अब तुम ज्यादा मत सोचो। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि आलिया इतनी भी बुरी नहीं है, और वो तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। वो सच में बदल गई है, इसलिए तुम भी पिछली बातों को छोड़ो और उसका साथ दो। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, फिर हम तुम्हारा जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाएंगे। बहुत कुछ सोच के रखा है मैंने।
हम सही थे और बेकार में कछु ज़्यादा ही सोच रहे थे। डॉक्टर बाबू आलिया के बारे में सिर्फ इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये एक अच्छे इंसान है और ये आलिया को वो एक मौका देना चाहते हैं। हमें भी इस सब के बारे में कछु उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। आलिया, ये क्या कर रही है? बेटा मुझे बता तो सही। आलिया तू सुन रही है मेरी बात? हाँ मैं क्या बोल रही हूँ? तू कहाँ जाने के लिए पैकिंग कर रही है? मैं अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रही हूँ, यानी कि आयुष्मान के घर, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। डॉक्टर बाबू, कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब। डॉक्टर बाबू कैसे लग रहे हैं हम? बहुत सुंदर लग रही हो। किस्सा है तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। एक सेकेंड, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस बनाई थी, तुमने वो क्यों नहीं पहनी? अरे आयु, वो ड्रेस तो गहने से जल गई थी ना, है ना? आयुष्मान, ये क्या हो रहा है आयुष? वो अजीब, आलिया यहीं रहेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप हमारे जन्मदिन पर हमें ऐसा तोहफा देंगे।